दोस्तों, तीर अगर कमान से निकल जाए तो उसे वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर जुबान से कोई बात निकल जाए तो उसे फिर वापस नहीं ले सकते हैं। हम में से कई लोगों की आदत होती है, कोई हमें एक कहता है तो हम उसे 10 सुनाने की आदत को धारण किए हैं और परिणाम में हमारे साथ बुरा ही होता है। हमें ये बाद में समझ में आता है कि हमें उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमने उस व्यक्ति को गलत कहा। क्या होता अगर हम ये ना कहते? दोस्तों, हर इंसान के पास जुबान एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग हमको कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आज की इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा, तो इसे अंत तक सुनते रहिए। दोस्तों, पहाड़ के एक छोटे से गांव में एक नवयुवक रहता था। उसकी एक आदत बहुत ज्यादा खराब थी। वह किसी भी इंसान को प्रेम भाव से नहीं देखता था। अपने घर के सभी लोगों से वह हमेशा क्रोध में बातें करता था। अपने आसपास में भी वह सभी दोस्तों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके दोस्त इसके इस व्यवहार से काफी ज्यादा परेशान थे। उस युवक को किसी भी व्यक्ति की बात बर्दाश्त नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर कोई उसे कुछ कह दे तो वह उसको खरी खोटी सुना दे। उस युवक के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर अब सभी मित्र उससे बात करने में कतराने लगे। जब उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसे महसूस हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, परंतु वह स्वयं को जान नहीं पा रहा था। एक दिन उसने मन में ठान लिया कि मैं अपनी इस आदत को बदलने के लिए कुछ भी करूंगा। उस युवक के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो जिंदगी को समझना चाहता था, उसका मतलब ढूंढना चाहता था। हर सुबह वो नदी किनारे बैठकर बहते पानी को निहारता, उम्मीद करता कि शायद नदी उसे कोई जवाब दे दे। एक दिन वह युवक गहरी सोच में खोया हुआ था कि तभी एक बौद्ध शिष्य उसके पास आया। शिष्य ने युवक की आंखों में बेचैनी देखी और पूछा, मित्र, क्यों परेशान हो? युवक ने बौद्ध शिष्य को अपनी उलझनों के बारे में बताया। बौद्ध शिष्य मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम एक बार हमारे गुरुदेव भगवान बुद्ध से मिल लो, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का हल अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर के वह बौद्ध शिष्य वहां से चला गया। उस युवक को गौतम बुद्ध के आश्रम का पता मालूम नहीं था। जैसे तैसे करके कई लोगों से पूछने के बाद उसे गौतम बुद्ध के आश्रम का पता मिल पाया। एक दिन वह युवक जंगलों के रास्ते से होते हुए बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पर पहुंचा, उसे वहां पर एक असीम शांति की अनुभूति हुई। चारों तरफ वातावरण शुद्ध था, पक्षी चहक रहे थे, भंवरे गुनगुना रहे थे। ऐसी शांति उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसे वहां का वातावरण और वहां की शांति बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही वह आश्रम में पहुंचा तो उसे वहां पर बहुत से लोग सावधान मुद्रा में बैठे दिखे, जो कि शांति से भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। वह युवक चुपचाप शिष्यों के पीछे बैठ गया और वह भी बुद्ध के प्रवचनों को श्रवण करने लगा। जब प्रवचन खत्म हो गए और सभी शिष्य जाने लगे तो वह युवक गौतम बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, तथागत, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं जिसका मेरे लिए उत्तर प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने उस युवक के चेहरे की तरफ कुछ समय के लिए देखा और कहा, इसी तरह रोज आश्रम में आते रहो, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। इतना कहकर के भगवान बुद्ध वहां से चले गए। वह युवक सोच में पड़ गया कि मुझे मेरे प्रश्नों का हल ढूंढना बहुत आवश्यक है, और यह है कि हमें आश्रम में आने के लिए कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास हमारे प्रश्नों का हल ही नहीं है। दूसरे दिन वह युवक फिर से आया और सभी शिष्यों के पीछे बैठकर बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब वह बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा और वापस अपने आश्रम में चले गए। अब तो उस युवक का क्रोध और भी बढ़ गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और युवक गौतम बुद्ध को बड़े ही आश्चर्य के भाव से देख रहा था कि एक मैं हूं जो किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक भगवान बुद्ध हैं जो आदमी के इतना कहने पर भी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना कहने के बावजूद भी कोई कैसे सहन कर सकता है, और आसपास मौजूद लोग भी अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा,
अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की ये सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और आगे बढ़ चले। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है, इसीलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और वहीं ऐसी चीजों को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान होना तय है। इसीलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब उस युवक को समझ में आ चुका था कि हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। इसके बाद वह युवक भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। अब वह युवक बहुत बदल चुका था। अब वह सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता और कोई उसे कितना भी भला बुरा कहता, परंतु वह सभी बातों का प्रत्युत्तर नहीं देता था। वह अब अपने अंदर बहुत ज्यादा शांति की अनुभूति महसूस कर रहा था। सब लोग उससे अब प्रसन्न थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, अतः इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें।